लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। आज हम भारत के लोकतंत्र के आधार स्तंभ भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। ये संस्था विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करती है, लेकिन पिछले 15 वर्षों में इस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हम इन आरोपों, विवादास्पद फैसलों, निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों और भारत में मतदाताओं की संख्या और अन्य देशों में चुनावी विवादों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसने 7 दशकों में भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है, लेकिन 2010 से 2025 तक इसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और कुछ विवादास्पद फैसलों ने इसे सवालों के घेरे में ला दिया है। 2024 तक भारत में करीब 99 करोड़ मतदाता थे, जिनमें 21 करोड़ युवा शामिल हैं। लैंगिक अनुपात 948 से बढ़कर 954 हो गया है। 1951-52 में 17 करोड़ मतदाताओं से संख्या 2014 में करीब 82 करोड़ और 2024 में करीब 99 करोड़ तक पहुंची। ये विशाल संख्या लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इसे संभालना चुनौतीपूर्ण है। निष्पक्ष चुनाव की राह में कई बाधाएं हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां, डुप्लीकेट ईपीआईसी और फर्जी मतदाताओं की शिकायतें सामने आई हैं। 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा में एक ही ईपीआईसी नंबर के कई मतदाताओं के नाम पाए गए। आयोग ने इसे पुरानी प्रणाली की गड़बड़ी बताया और एनरोलमेंट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से सुधार की बात कही, लेकिन ये संदेह को दूर करने में नाकाफी रहा। निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, लेकिन कई मुद्दों ने इसे चुनौती दी है। 2010 के दशक से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस, टीएमसी और आप ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 2017 में मायावती ने उत्तर प्रदेश चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया। 2019 में 17 लाख वीवीपैट मशीनों का उपयोग हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 5 वीवीपैट पर्चियां ईवीएम से मिलान किया गया। विपक्ष की 100% मिलान की मांग को 2024 में कोर्ट ने खारिज किया, जिससे विवाद गहरा गया। 2024 में विपक्ष ने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल ने मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 170 पर गंभीर आरोप हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ का खर्च हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल बने रहे। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में घुसपैठिए जैसे शब्दों को विपक्ष ने हेट स्पीच बताया। आयोग ने नोटिस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा, जिससे पक्षपात के आरोप लगे। अब बात आयोग के उन फैसलों की जिन्होंने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो, लेकिन आयोग ने गोपनीयता और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए फुटेज देने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है ये पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने मतगणना केंद्रों के फुटेज की मांग की थी, लेकिन आयोग का रवैया वही रहा। इससे जनता में संदेह बढ़ा, क्योंकि फुटेज से मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता साबित हो सकती थी। 2003 में आयोग को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का फैसला पहले ही विवादास्पद था। 2024 में जब विपक्ष ने मतदान आंकड़ों और ईवीएम सॉफ्टवेयर की जानकारी मांगी, तो आयोग ने आरटीआई से छूट का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संतोष हेगड़े ने कहा, आरटीआई से छूट आयोग की जवाबदेही को कमजोर करती है। ये फैसला जनता के बीच संदेह को और गहराता है, क्योंकि पारदर्शी संस्थाएं ही लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। इन फैसलों का विश्लेषण करें तो सीसीटीवी फुटेज न देना और आरटीआई से छूट, ये कदम आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज साझा करने से मतदाताओं का विश्वास बढ़ सकता था, खासकर ईवीएम विवादों के दौर में।
आरटीआई से छूट ने आयोग को एक ब्लैक बॉक्स जैसा बना दिया, जिससे जनता और विपक्ष को जवाबदेही सुनिश्चित करने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये फैसले भले ही प्रशासनिक कारणों से लिए गए हों, जनता में अविश्वास पैदा करते हैं। पिछले 15 वर्षों में आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगे। 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सांप्रदायिक भाषणों पर कार्रवाई न होने की शिकायत की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आयोग को पक्षपाती अंपायर कहा। मतदान आंकड़ों में देरी भी विवादास्पद रही। 2024 के पहले चरण के आंकड़े 11 दिन बाद 30 अप्रैल को जारी हुए और 60.3 से बढ़कर 66.14 हो गए। एडीआर और कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C की स्कैन कॉपी अपलोड करने की मांग की, लेकिन इसने पारदर्शिता पर सवाल गहरा दिए। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी विवादों में रही। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी नियुक्ति के लिए एक समिति का आदेश दिया, लेकिन दिसंबर 2023 में संसद ने सीजेआई को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया, जिससे स्वतंत्रता पर सवाल उठे। भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी चुनावी विवाद सामने आए हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतपत्रों में धोखाधड़ी का आरोप लगा। कोर्ट ने इसे खारिज किया, लेकिन मतदाता विश्वास प्रभावित हुआ। 2022 में जेयर बोल्सोनारो ने ईवीएम पर सवाल उठाए, जिसे निर्वाचन आयोग ने खारिज किया। पाकिस्तान में 2024 में पीटीआई ने सेना और आयोग पर मतदान परिणामों में हेरफेर का आरोप लगाया। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 2019 में डाक मतपत्रों और मतदाता सूची में त्रुटियों पर सवाल उठे। ये उदाहरण दिखाते हैं कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना वैश्विक चुनौती है, लेकिन भारत में सीसीटीवी और आरटीआई जैसे मुद्दों ने इस चुनौती को और जटिल किया है। इन विवादों का सबसे बड़ा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ा है। 2019 में 67.4 मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड था, लेकिन अविश्वास लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। 2025 में ग्रो ए स्पाइन और रिजाइन कैंपेन में 3000 से अधिक शिकायती पत्र भेजे गए। सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा, आयोग की निष्पक्षता सवालों में है। अब बात कुछ समाधानों की। उसके लिए 100% वीवीपैट मिलान और टोटलाइजर मशीनों का उपयोग होना चाहिए। मतदान केंद्रों के फुटेज को सार्वजनिक कर विश्वास बढ़ाना चाहिए। आयोग को जवाबदेही के लिए आरटीआई के दायरे में लाना होगा। चुनावी खर्च पर नियंत्रण के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव को किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारतीय निर्वाचन आयोग का सफर उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा है। करीब 99 करोड़ मतदाताओं के साथ सीसीटीवी फुटेज और आरटीआई जैसे विवादास्पद फैसलों ने इसकी साख को प्रभावित किया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी होना होगा। आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। जनता जर्नलिस्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.